तो ये हमारे सामने आई रोबोट ब्रावा जेट M6 है। ये आपके घर में पोछा कर देता है, जैसे बाई करती है ये भाई करता है। यहाँ पर आप डब्बे देखो, यहाँ पे नीला और सफ़ेद इन्होंने डब्बा दिया है और बैक से भी इसका बैक का फोटो दिया है। वाह, बैक से बैक का फोटो। तो करते हैं इसका डब्बा खोल। डब्बे में आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा मॉपर, हो गए दर्शन, जय हो। साथ में मिलेगी एक पावर केबल जिससे चलता है, देखा कितना इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ 4 तरह के आपको दिए हैं, एक गीले के लिए, एक सूखे के लिए। 2 ऐसे हैं जिन्हें यूज करो फेंक दो, इन दोनों को आप धो सकते हो। यहाँ पर ये वही है जिसका था हमें इंतजार, यही करेगा पोछा झाड़ू, सफेद सफेद सुथरा सुथरा। आहा, बैक से देखो तो यहाँ पर पहिए दिए हैं, ऐसे बच्चों को खिलाने के लिए क्या, ऐसे गर्र गर्र करके चलता होगा। वाओ, लुकिंग गुड। यहाँ पर इसका एक डेक दिया है जिससे चार्ज हो जाता है, यहाँ पर लग जाता होगा ये। यहाँ पे साथ में ये प्लास्टिक का, ये किसी काम का नहीं होगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ये प्लेट दी है, वैसे तो इस पे जाके चार्ज होगा, लेकिन हम लोग इस पे रख के खाना भी खा सकते हैं। ही। ये कागजों की बर्बादी है, गाइड वाइड कोई नहीं पढ़ता इसको भैया, कोई नहीं पढ़ता। तो दोस्तों दिखाता हूं आपको ये नौटंकी कैसे काम करती है। यदि घर में आप झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहते, आपको समय नहीं मिलता, तो आप ये ले सकते हैं रोबोट। ये थोड़ा बहुत तो आपकी मदद कर देगा। उधर देखिए, अब उधर देखो भाई। तो यहां पर ये अपने काम पे लगा हुआ है, चुपके चुपके। और इसकी एक और विशेष बात है कि ये बिल्ली के बच्चों को भी खिलाते रहता है। देखो 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 देखो, पोछा का पोछा और बच्चों को खिलाने का अलग ही मजा है। तो क्या विशेष बात है, यहाँ पे पहले मैं आपको इसका चार्जिंग स्टेशन दिखाता हूँ। ये इसका चार्जिंग स्टेशन है, और ऐसा नहीं है कि आपको खुद जाके इसको चार्जिंग में लगाना है। देखो बेचारा घुस घुस के बड़ी ही शिद्दत से पोछा मार रहा है ये। तो यहाँ पे इसका चार्जिंग स्टेशन है, जब इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो ये बेचारा खुद ही जाके वहाँ पे लग जाता है और फिर से आ जाता है। यहाँ पर आप देखें, इसमें पानी की सी पिचकारी निकलती रहती है, सेंसर लगा हुआ है, इवन कैमरा भी लगा हुआ है। ये 3 घंटे चार्ज होता है और लगभग 650 स्क्वायर फीट को कवर कर लेता है। मतलब जैसे हमारे पूरा घर है, तो इस घर को ये एक चार्जिंग में से ज़्यादा ही कवर कर देगा, बल्कि अंदर कमरा है उसे भी ये कवर कर देगा। और इसमें 4 तरह के मॉपर हैं, एक झाड़ू वाला है, एक ये वेट वाला है जहाँ पे पानी से गीला गीला करके मार देता है। आप देख सकते हैं ये कॉर्नर में घुस घुस के करते रहता है। अगर में इसकी एक ऐप भी है जिसमें आप देख सकते हो, ये आपके घर के जो मैप है उसे रीड करता है। मतलब ऐसा नहीं है पहली बार में ये सब कुछ आपके घर में क्लियर कर देगा, समय के साथ एक बार आपके सारे घर में घूम जाएगा तो इसमें मेमोरी ऐड हो जाती है और फिर वो बिना कहे आपके घर के सब हिस्सों में जाके कर देता है सफाई। आपको एक तरह से सीखता है। मुझे इसकी सबसे विशेष बात ये लगती है कि घर में जैसे अगर ये पोछा ना लगाए, कोई और पोछा लगाए, तो ऐसे मन में आतंक सा बैठा रहता है ना, हमारे पोछा में घुस गए और गंदा कर दिया और सड़ा दिया। तो ये ऐसी कोई शिकायतें करता नहीं है, ये बेचारा अपना चुपचाप काम पे लगा रहता है और हम भी तसल्ली से इसके पोछे में भी घूमते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा होता है, या फिर ऐसे घर में आपने मैट रख दिया तो ये कभी कभी इनमें फंस जाता है, खुद पहिए उसके फंस जाते हैं। और कुछ बटन भी है, बताना भूल गया, अरे बटन तो उसी में है। इसमें कुछ बटन भी हैं, क्लीन का बटन दिख जा भाई, होम का बटन है, और यू किसी और चीज का बटन है। और इसमें पानी कहाँ से आता है, अबे रुक जा भाई, इसमें आपको पानी दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके पानी का एक टैंक है, ये टैंक है, ये पानी का टैंक है, और करीब इसमें 1 बोतल यानी आई थिंक आधा लीटर पानी आता है। यहाँ से इसमें हम इसको पानी भर देते हैं और इसमें ये जो सर्फ वर्फ है वो सब डाल देते हैं जैसे आपको सफाई चाहिए। साथ में ये एलेक्सा वगैरह से भी कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ब्रावा जेट हो रहा है बैक, और बना लिए इसने अपनी पोजीशन ताकि चला जाए ये अपने अड्डे पे। ये देखो क्या चाल है, मस्तानी लचक मचक। और ओहो, कुछ समस्या का अनुभव कर रहे हैं। अबे जा, बेइज्जती करा रहे हैं।
अब भाई चला जा, चल जा चल जा चल जा, मतलब चला जाता है। कहने की बात ये है। थैंक गॉड फाइनली चला ही गया। तो जैसा कि आपने देखा पूरी बेइज्जती कराने के बाद ये अपने डेक पे चला गया है। और जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि ये सब नौटंकीबाजी है, रोबोट है, काम कर देता है। बहुत ज्यादा उम्मीद आप मत रखो, क्योंकि उम्मीदें तो टूट जाती है ना। ये ज्यादा गहरी बात कह दी मैंने। इसकी एक और खास बात बताऊं, यहां पे जैसे ये खत्म हो गया हमारा, ये वाला एरिया यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है सुसरा गिर जाता है, नहीं 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 नहीं, इसमें सेंसर लगे हैं। और आजा भाई दिखा दे, इसमें सेंसर लगे हैं और ये यहाँ से वापस हो जाता है। इसको पता चल जाता है कि यहाँ गिरना है। तो ये भी इसका सेंसर कमाल का है। हम इस तरह बेड में नहीं, ऐसे बेड के नीचे घुस नहीं सकते, लेकिन ये घुस जाता है और सारे में मॉप करके आता है। यहां पे ये खुद नहीं चढ़ेगा, हमें चढ़ाना पड़ेगा। करीब करीब ये आधे घंटे में आपके सारे घर को पोछा मार देता है। और उधर रह गया बेटा, उधर वहां कौन, अरे वहां कोने में रह गया। ये सुनता नहीं है बट मैं तो बोल सकता हूं ना। यदि आप इसे लेना चाहते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, केवल 50,000 रुपए का है। यह आपको कब लेना चाहिए? यह आपको तब लेना चाहिए जब आपके घर में जो हार्ड एरिया है वो बहुत ज्यादा है, या फिर मैट वैट बिल्कुल नहीं है। हमारे घर में तो मैट बिल्कुल भी नहीं है, तब लेना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, आपको एकदम चमकदार कॉर्नर सब चाहिए, तो भी आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन यदि आप अकेले हैं, दुकेले हैं, झाड़ू वाड़ू ऐसे गंदगी कम होती है, ऐसे बुरी तरह नहीं पड़ा है, तो ये आपके बहुत काम का है। लेकिन यदि आप चाहते हैं ये बाइक का ऑल्टरनेट है, खुद से लगाने का, हम जो पोछा लगाते हैं, तो उतना साफ ये नहीं कर पाएगा। साथ में आपको इसके साथ का रोम्बा रोम्बू भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो झाड़ू मारेगा या पोछा मारेगा। यदि आप गंदे में इसको चला दोगे तो सब बाल पैकेट। तो अंत में मैं सलाह देना चाहूंगा कि ये सब लेने की जरूरत नहीं है, ये सब नौटंकीबाजी है भैया। बाइक को दे दो, अपने 4-5 साल लगाएगी इतने पैसों में। चलो बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे पैसे बर्बाद करते रहो मेरी तरह। अब ससुर है, बेइज्जती करा दी।